टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग में नौकरी पाने वाले 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। शिक्षा बोर्ड के सत्यापन में खुला था फर्जीवाड़े का राज। बुजुर्ग महिला हत्याकांड में हुआ नया खुलासा। आरोपी की निशानदेही से पुलिस ने धारदार हथियार किया बरामद। और इडली नहीं मिलने पर कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात। ठेला संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट कर हुए फरार। शमशान का रास्ता बंद होने से ग्रामीणों ने अर्थी सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। 2.5 घंटे बाद प्रशासन की समझाइश पर निकली शव यात्रा। उदयपुर में फर्जी अंक तालिकाओं के आधार पर भारतीय डाक विभाग में नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शाखा डाकपाल के पद पर चयनित होने का आरोप है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी अंक तालिकाएं कहां तैयार हुई और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। भारतीय डाक विभाग में फर्जी अंक तालिकाओं के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में हाथीपोल थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार भारतीय डाक विभाग के निरीक्षक ताज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उदयपुर मंडल में शाखा डाकपाल के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अंक तालिकाओं का सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड से कराया गया। जांच के दौरान शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत अंक तालिकाएं उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई हैं और ये पूरी तरह फर्जी हैं। रिपोर्ट के आधार पर हाथीपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने लालसोट निवासी विजेश कुमार मीणा और करौली निवासी अमरजीत मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि फर्जी अंक तालिकाएं किसके माध्यम से तैयार कराई गई, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसमें अन्य किन लोगों की भूमिका रही। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरीके से अन्य सरकारी भर्तियों में भी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग तो नहीं किया गया। फिलहाल हाथीपोल थाना पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे भी गिरफ्तारियां और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते सोने का मादलिया लूटने की नीयत से हत्या करना स्वीकार किया है। फिलहाल आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है और पुलिस लूटे गए सोने के मादलिया की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। कानोड़ थाना पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियां लगातार जोड़ रही है। गिरफ्तार आरोपी ईश्वर राव की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी को उस बाड़े में लेकर पहुंची जो उसके ननिहाल और मृतका के घर के पीछे स्थित है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद उसने हथियार वहीं फेंक दिया था। थाना अधिकारी हुक्म सिंह के अनुसार आरोपी फिलहाल 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी के चलते वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस अब आरोपी से लूटे गए सोने के मादलिया की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की गहन जांच जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा, खून से सने कपड़े बदले और फिर फरार हो गया। घटना के बाद उसका परिवार भी कानोड़ स्थित मकान खाली कर वहां से चला गया। आरोपी अपने ननिहाल में रह रहा था जो मृतका के घर के बेहद करीब है।
गौरतलब है कि 3 जुलाई की शाम कानोड़ के कुमारों का मोहल्ला क्षेत्र में 75 वर्षीय घीसीबाई खटीक घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने पीछे से उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके गले से सोने का मादलिया लूटकर फरार हो गया। परिजनों और पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक साउथ इंडियन फूड ठेले पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार में सवार होकर पहुंचे 4 युवक इडली नहीं मिलने पर भड़क गए और ठेला संचालक और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट कर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित सनराइज होटल के पास मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साउथ इंडियन फूड ठेले पर मामूली बात को लेकर विवाद मारपीट में बदल गया। जानकारी के अनुसार एक कार में सवार होकर 4 युवक ठेले पर पहुंचे और इडली की मांग की। ठेला संचालक प्रभुलाल खटीक ने उन्हें बताया कि उस समय इडली उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि ये बात सुनते ही चारों युवक गुस्से में आ गए और उन्होंने ठेला संचालक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवकों ने प्रभुलाल खटीक और उनके कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना होते देख आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा होने लगी। लोगों को जमा होता देख चारों युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित पक्ष से घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल रहा। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में शमशान घाट का रास्ता बंद होने से एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करीब 2.5 घंटे तक रुक गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अर्थी सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद खेतों के रास्ते शव यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने वर्षों पुराने पुश्तैनी रास्ते को खुलवाने की मांग दोहराई है। एक पुश्तैनी रास्ते को लेकर चल रहा विवाद उस समय गर्मा गया जब गोगुंदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोड़ी के वेलावतों की भागल में रहने वाले वृद्ध अंबाव सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट तक नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि विवादित मार्ग पर एक पक्ष ने कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे शव यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई। इसके विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन से तत्काल शमशान घाट का मार्ग खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ये वर्षों पुराना पुश्तैनी रास्ता है, जिसका उपयोग अंतिम संस्कार और गांव के नियमित आवागमन के लिए किया जाता रहा है। उनका आरोप है कि करीब 10 दिन पहले भी गोगुंदा उपखंड अधिकारी, तहसील प्रशासन और गोगुंदा पुलिस को ज्ञापन देकर रास्ता खुलवाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण और तहसीलदार श्री सैनी मौके पर पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक दोनों पक्षों से बातचीत की गई। इस दौरान जमीन के मालिक ने अपने स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद तहसीलदार और थानाधिकारी ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाइश देकर वैकल्पिक रास्ते से शव यात्रा निकालने के लिए मनाया। प्रशासन की समझाइश के बाद खेतों के रास्ते शव को शमशान घाट पहुंचाया गया और अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। हालांकि ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक पुश्तैनी रास्ते के विवाद का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक इस तरह की स्थिति दोबारा भी उत्पन्न हो सकती है। अब ग्रामीण प्रशासन से स्थायी रूप से रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस ने बड़ा संवाद किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने करीब 1500 महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े नवाचारों की जानकारी दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे माह चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत उदयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम के मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने महिला वॉलंटियर्स, छात्राओं और महिलाओं से सीधा संवाद किया। सभागार में करीब 1500 महिलाएं मौजूद रहीं, जबकि जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और पुलिस की विभिन्न सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देना है, ताकि वे बिना किसी संकोच के पुलिस से संपर्क कर सकें। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार ऐसे नवाचार कर रही है जिससे प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और मजबूत हो सके और बाहर से आने वाले पर्यटकों में भी सुरक्षा का विश्वास रहे। कार्यक्रम के दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला बीट अधिकारी, राजकोप सिटीजन ऐप और तकनीक आधारित पुलिस सेवाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे घर बैठे भी कई पुलिस सेवाओं का लाभ ले सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि अभियान की अगली कड़ी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन किराएदार और घरेलू कर्मचारियों के सत्यापन सहित पुलिस की डिजिटल सेवाओं की जानकारी देकर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये महिला सुरक्षा संकल्प का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो इस पूरे माह चल रहा है। उसी के क्रम में आज हमने सभागार में सभी बच्चियों को, महिलाओं को एकत्रित करके, और लगभग 1500 के लगभग महिलाएं इस सभागार में और वैसे पूरे जिले भर की बीसी के माध्यम से महिलाएं जुड़ी हैं, जिनको उनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या हमने पुलिस के द्वारा कि क्या क्या उनकी सुरक्षा के लिए और उनके जो उनका यहाँ पर लगे राजस्थान में कि महिलाएं सुरक्षित है, बाहर से कोई पर्यटक भी आए उनको भी लगे कि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सुरक्षित है, उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या क्या नवाचार किए गए हैं, क्या क्या आगे बढ़कर कार्य किए गए हैं, ये बातें उन तक पहुँचाना, जागरूक करना महिलाओं, बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में, कानून के द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में, तो जिससे कि वो आगे बढ़कर हमसे बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के हमसे संवाद कर सके, पुलिस के पास आ सके। उदयपुर जिले में मौसम विभाग ने बुधवार को तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह शहर में धूप खिली रही, लेकिन कानौर क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। वहीं सेमारी और सोम पिकअप वेयर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 दिनों तक उदयपुर सहित दक्षिणी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। मौसम विभाग ने उदयपुर जिले के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार सुबह शहर में तेज धूप देखने को मिली, लेकिन कानौर तहसील क्षेत्र में सुबह करीब 8 बजे से बादल बरसे और लगभग 1 घंटे तक हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बीते दिन उदयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार दक्षिणी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और उदयपुर सहित आसपास के जिलों में छितराई बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में अधिक बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन उमस का असर बना रहेगा। जल संसाधन विभाग के कंट्रोल रूम के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में उदयपुर और सलुम्बर जिले के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक करीब 2 इंच वर्षा सेमारी और सोम पिकअप वेयर बांध क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सलुम्बर और खेरवाड़ा क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। सलुम्बर जिले में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। हालांकि कई इलाकों में बादलों की आवाजाही और उमस का असर भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।
फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग में नौकरी पाने वाले 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। शिक्षा बोर्ड के सत्यापन में खुला था फर्जीवाड़े का राज। बुजुर्ग महिला हत्याकांड में हुआ नया खुलासा। आरोपी की निशानदेही से पुलिस ने धारदार हथियार किया बरामद। और इडली नहीं मिलने पर कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात। ठेला संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट कर हुए फरार। शमशान का रास्ता बंद होने से ग्रामीणों ने अर्थी सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। 2.5 घंटे बाद प्रशासन की समझाइश पर निकली शव यात्रा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।